मैं देखती हूँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिया है। यार पेन में मैंने गलत वाले में डाल दिया। आशा, निशा एंड दिशा। आशा है, एक आशा है इसमें, एक निशा है और एक है दिशा। ठीक है, इनकी रेशियो, अरे वो है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये देखो इनका अलग ही बना दिया ना। कैलकुलेशन ऑफ ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइस एंड गारंटी। ठीक है चलो मैम आ गया 4:4:2। समझा दे फिर। हाँ समझा दे आगे और क्या बोल के बता सकते हो? नहीं ऐसे लिख के जाओ। ठीक है चलो ये बताएगा, आएगा तो फिर क्या ही होगा। आंसर तो 2:2:1 अरे तो काट देना उसको। 3:1 है। 2 to 1। प्रणव का नाम क्या था? ये रहा ना, प्रणव, करण और रहीम, और इनकी रेशियो है 3:3:4। न्यू रेशियो क्या था? नहीं ओल्ड रेशियो लिखो मैंने 3:3:4। नहीं न्यूमरेशन की मैंने हमें ये बताया था कितना सैक्रिफाइस। अच्छा ठीक है 3:3:4 न्यू रेशियो। ठीक है थोड़ा बड़ा बड़ा To arrive at the new ratio, Rahim takes 1/5 share equally from Pranav and Karan. दोनों में प्लस होगा 1/10। हाँ मैं तो ओल्ड करने के लिए हम इसी में क्या कर दूं? इसमें हाँ यहीं पे कर दो। इसी में कर दूंगा प्लस 1/10 1/10 लिया इसने से, 1/10 उसमें से माइनस कर देंगे। 1/5 हाँ इक्वल टू ये कितना आ गया 4/10 4/10 हाँ इसका आंसर है हाँ और रेशियो आ जाएगा 4:2 हाँ 4:4:2। फिर इसको काट सकते हैं साइड से। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम लगी तुम्हें? जो आपने बताया उसको उल्टा कर दिया बस। हाँ सिंपल यही होता है, जो बताया उसको उल्टा कर दो। ओए होए ये क्या था? उसे देखा ही मिस कर दिया उसने। वीडियो में मैं देख रही हूँ वो दिख नहीं रही। देखो ये सिंपल सी चीज थी, पहले हम ओल्ड रेशियो में से जो उनको मिल रहा था वो माइनस करके न्यू रेशियो निकाल रहे थे। यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन थी, हमें ओल्ड रेशियो निकालनी थी, तो जितना इन्होंने लिया था वापस उसके में ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो सही है। समझ में आ गया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है आशा निशा वाला जो मैं बता गेनिंग टू सैक्रिफाइस ये को पता मैं बता, अरे पिछली वीडियो में बताया, एक बता देती हूँ समझ लो। अरे तुम्हें तो आता होगा ना, एक्सप्लेन। भूल गया देश, भूल गया तो बहुत गलत बात है। और तुम क्या हंस रहे हो? जितने टाइम पहले उसने कर लिया ना, तुम लोग भी इतने टाइम में भूल गए होते। अभी मैं अगर आज भी रेशो पूछ लूँ ना तो बता नहीं पाओगे। रेशियो नहीं भूल जाओगे। ये वाला रेशियो, ये रेशियो नहीं, थर्ड बुक का रेशियो पूछ लूंगी भी भूल जाएंगे, होता है ऐसा। ध्यान कर देंगे है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आशा निशा और दिशा 3 to 1 में ये बांट रहे हैं। 3 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब आगे इसने बोला है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो ये तो उनकी ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो उन्होंने इक्वल लिखा है, तो 1/3 1/3 1/3। राइट, मैंने क्यों लिखा है 1/3? इक्वल है 1:1:1 1/3 आपको क्या करना है? सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा ऋषभ सैक्रिफाइस रेशियो? ऋषभ से पूछा सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड माइनस न्यू। फटाफट से निकालो, चलो फटाफट से निकालो सैक्रिफाइस रेशियो, फिर गुडविल की एंट्री करेंगे। किसी को कुछ नहीं काटना पीटना है। 3/6 माइनस 1/3 6 आ जाएगा। 3 - 2 1/6। पॉजिटिव का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस कर रहा है, पहले ज्यादा मिल रहा था अभी कम मिल रहा है। यहाँ लिख देंगे सैक्रिफाइस। ओए कितना चपड़ चपड़ करते हो तुम लोग? 2 - 2 0, नो प्रॉफिट नो गेन, कुछ भी नहीं आएगा इसका।
और यहाँ इसका आ जाएगा दिशा का 1/6 माइनस 1/3 6 1 माइनस 2 माइनस 1/6 ये क्या कर रही है गेन। मैं वैसे पूरा दिखाना जरूरी है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। नहीं करेंगे सॉल्व करने का नंबर किसके देंगे तुम्हें, है ना। अब देखो गुडविल कितनी है फर्म की 18,000 ये है फर्म की गुडविल। अब मैंने इसकी एंट्री क्या बताई थी, नहीं हाँ जी गेन इनटू सैक्रिफाइस। तो गेन पार्टनर कौन है इसमें, आशा आशा गेन अच्छा सॉरी दिशा दिशा's कैपिटल अकाउंट 18,000 गुने 1/6 डेबिट हाँ जी 18 का 1/6 टू आशा's कैपिटल अकाउंट 3,000 इधर डाल देंगे 3,000 क्रेडिट में डाल देंगे। 3,000 डाला हमने उसका 1/6 करके, समझ गए। 18,000 का 1/6 ये तो निकला 1/6 ये निकला ना 1/6 अच्छा यही तो शेयर है इनका तो 1/6। रिटर्न ऑफ में क्या करेंगे, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप इसकी रेशियो लेंगे ना सैक्रिफाइस रेशियो, इसकी सैक्रिफाइस रेशियो अगर मैं पूछूंगी आप तो आप क्या बोलोगे 1:1 ठीक है। इसकी इन दोनों की सैक्रिफाइस रेशियो कितनी है 1:1। नहीं बेटा हमेशा नहीं आता, वो तो यहाँ आ रहा है, यहाँ 1/6 तो ऊपर ऊपर का ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है 1:1। अब क्योंकि यहाँ फर्म की गुडविल दी है इसीलिए मैं इसका इंटू 1/6 कर रही हूँ, लेकिन आगे जाके अगर किसी पार्टनर का शेयर होगा और वो हमें किसी को देना होगा, जब हम पार्टनर के शेयर में निकालेंगे तब आप उसका 1/2 करो, ठीक है। 1/2 अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो निशा है इसका शेयर मान लीजिए 1/2 है, मान लीजिए इसमें है नहीं बट मान लीजिए, और निशा या तो छोड़ के जा रही है या अपना शेयर ऑफ गुडविल उनको दे रही है या न्यू आ रही है, जैसे भी आ रही है। अगर निशा का शेयर मुझे इन दोनों पार्टनर्स में देना होगा, ये कब होता है जब पार्टनर न्यू एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या जब किसी पार्टनर की डेथ होती है। इन 3 सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस पार्टनर का इसमें से शेयर निकालेंगे। मान लो हमने उसका हाफ निकाल लिया 9,000, और वो 9,000 हम अगर इन दोनों को देते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में तो वो 1:1 यानी कि 9,000 का हाफ जाता है, ठीक है। लेकिन यही चीज इन्हीं तीनों चैप्टर में, एडमिशन में भी, डेथ में भी, रिटायरमेंट में भी, अगर यही चीज वहाँ फर्म की गुडविल दे रखी है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है यहाँ पे तो बराबर आ रहा है कि एक पार्टनर यहाँ सैक्रिफाइस कर रहा है, एक पार्टनर गेन कर रहा है, लेकिन मैनी ऑफ टाइम ऐसा हो जाएगा कि सैक्रिफाइस 2 पार्टनर कर रहे होंगे, एक पार्टनर ही गेन कर रहा होगा, तो उस टाइम पे हम ना फर्म की गुडविल से देते हैं। और जब फर्म की गुडविल से आप निकालोगे तो आप हमेशा अपनी ये पूरी फ्रैक्शन को यूज करो, बस इतना ध्यान रखना आपको, ये चीज आएगी अभी अगले वाले चैप्टर में। मतलब फर्म की गुडविल दे रखे है तो पूरे फ्रैक्शन से, और किसी पार्टनर की शेयर से कर रहे हो तो आप नॉर्मली रेशियो से निकाल सकते, ठीक है। उसमें पूरा फ्रैक्शन नहीं लेना, उसमें पूरा फ्रैक्शन लोगे तो गलत आ जाएगा, ठीक है। चलो ये आज का था तुम्हारा मेन चीज। अब आगे चलते चले जाओ, देखो गुडविल कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 7 में। हमें वो वाला बता दो, बता उसकी देते हैं। 5 का BBA गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन उसमें तो पार्टनर रेज की अलग एंट्री होगी, रिटर्न ऑफ की अलग होगी। तो इसमें मैंने ABC को डेबिट करा और 2 गुडविल हाँ तो पुरानी वाली गुडविल होगी, क्वेश्चन तो पढ़ लो ना। 18,000 की गुडविल नहीं मैं पढ़ लेती हूँ पूरा क्वेश्चन, ऐसे पता नहीं चलता ये इसका क्वेश्चन B है। पार्ट फिफ्थ का है नहीं ना, अच्छा मेरे में ये है तुमने लिखा है B पार्ट गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न मैं बताती हूँ रेज का भी मैंने बताया नहीं है, उसकी उसके नोट लगा के रखूँ, क्या एक साथ बताऊंगी। रेज करेंगे तो क्या होगा, राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा। अरे गुडविल जैसे राइट ऑफ करते हैं ना तो पार्टनर्स को बांट देते हैं उल्टे रेशियो में, ठीक है, इसीलिए आपने वाइट मैं बताती हूँ जब इसमें आता है। एक्स वाई जेड और पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड रेशियो है उनकी 5:3:2। फर्स्ट अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब बेटा इसका ये ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस तो आप पहले निकाल लेना अपने आप, सैक्रिफाइस रेशियो आप अपने आप पहले निकालिए और मैं आपको बताऊंगी गुडविल निकालना। इसके लिए तो सेकंड चैप्टर आना चाहिए। कोई नहीं तो अभी समझा देते हैं, क्या दिक्कत है, अभी गुडविल समझा देती हूँ ना। गुडविल कैसे निकलेगी देखो, ये तो कर ही लोगे ना ओल्ड माइनस में। रुक जाओ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
The partnership deed provide that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of average profit. ये कौन सा मेथड है? Calculation of goodwill. Calculation of goodwill by average profit method. अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तो गुडविल का फॉर्मूला होता है, ये सेकंड चैप्टर का ही है बेटा आपका, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालना हर एक बच्चे को आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि आप हमेशा से करते आए हैं अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। तो इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 और लॉस को माइनस कर देंगे। हाँ जी, अपॉन में 5 साल का दिया हुआ है, तो टोटल कर लीजिए 70 और 70 140 145। गुडविल एक साथ कैसे हो गया? प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि हमें दिया हुआ है 2 इयर्स इंटू, हाँ जी, उससे इंटू कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्या? ये यहाँ क्वेश्चन में दिया होता है, मतलब कितने साल हो गए हमें ये खरीदे हुए, ये खरीदे हुए गुडविल खरीदे हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये थर्ड लाइन में, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के जो प्रॉफिट है उनके एवरेज प्रॉफिट को 2 इयर्स नंबर ऑफ परचेज से निकालना है गुडविल। मैं ये 2 इयर्स नंबर ऑफ परचेज नहीं आया, मतलब ये तो समझ आ गया कि हमको एवरेज प्रॉफिट से निकालना है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल मैंने आपको बताया था, एक इनबिल्ट होती है, एक खरीदी हुई होती है। हाँ। इनबिल्ट को हम अपनी बुक्स में नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ जो खरीदी हुई होती है उसको हम बुक्स में जगह 5 देते साल हैं। में 2 साल क्या खरीदा? वो कह रहे हैं कि पिछले साल से जो 5 साल का प्रॉफिट है उस बिजनेस का, उसके एवरेज प्रॉफिट को, और 2 साल हमें खरीदे हुए होंगे, उस बेसिस पे हम इसको गुडविल को वैल्यूड करेंगे। अरे गुडविल कोई ऐसी एसेट तो है नहीं जो मार्केट वैल्यू हो उसकी, समझ गए? तो ये कितना हो गया आपका 70 75 कितना हो गया 225 आ गया। अच्छा 2,25,000 अपॉन में 5 दैट इज 45,000। अब गुडविल निकालने के लिए हम कर देंगे, ये फर्म की गुडविल निकली है 45,000 इंटू 2 यानी कि 90,000, ठीक है। फिर बिल्कुल वैसे ही करना है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, गेन इनटू सैक्रिफाइस, ठीक है। चलो करो, अब आगे आगे करते चले जाओ। अरे नहीं, इसको तो फटाफट से करो भाई, इसको गेनिंग रेशियो में भी कुछ अलग आएगा शायद। हाँ, इसका गेनिंग रेशियो है 5 और उसके बाद -4 और -1, हम मतलब वो अलग अलग। इसको तो इसका स्केल है, देख कर सकते हैं। अच्छा ये आपने निकाल दिया घर में? चलो मैं भी निकाल दूँ, तुम लोग भी निकाल दो। नहीं हुआ, नहीं कर तो बस मैं करेंगे। बेटा बात करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सचिन क्या बात है? मुझे टोकना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। ये आ रहा है आपका, निकल गया हुआ, और गुडविल हमारी आ रही है 90,000। तो इसमें आपका गेन कर रहे हैं 2 Y एंड Z, तो आप करेंगे Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। नैना को छोड़ के बाकी बच्चे इसका वो बताएंगे अमाउंट। मैं बताऊं? बताओ। Y कैपिटल का 3,000 रुपये और 12,000 नीचे वाले का X का, सॉरी Z का 12,000 और 15,000। वही जो 130 है, 1/30 निकाल लीजिए इसका, हाँ, ठीक है, और उसे कर लीजिए। अदरवाइज देखो अब एक तरीका वो वैसे होता है। 1/30 वो जो गेन आया उसका हाँ। 1/30। हाँ हाँ वो उधार तो लगा भी नहीं है। अच्छा, हमको 45,000 है, 45,100 है।
1000 1000 बेटा वो कर लो ना, फिर एक कैलकुलेशन तो कर सकते हो यार। चलो इसका 1/30 ये आ गया 3000, ये आ गया 12000 और ये आ गया 15,000 15,000। हो गया सर? आगे तक तो कर सकते हो कितने क्वेश्चंस? उम्मीद करूंगी आप लोग कम से कम 21 तक कर लोगे, तब आगे मेरे समझाने का शायद काम आएगा, नहीं तो बर्बादी हो जाएगा सारा। क्यों WCR वगैरह के बारे में बताया था, वो वीडियो में बताया था ना पिछले वाले में, तो करोगे ना उससे रिलेटेड। बेटा रिजर्व्स का बताया था, जितने भी रिजर्व्स का अमाउंट होता है ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर के उसमें बांट दिया जाता है। हाँ वो डिवाइड हो जाता है। तो बस जनरल एंट्री तो लिखनी है हमें, कोई ज्यादा बड़ा काम करना है ये। चलो